राजनीतिक दबाव कहिए या भाजपा का दबाव कहिए या मुख्यमंत्री का दबाव कहिए कि राबड़ी देवी को वहाँ से आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करी। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के नाम से, दो डिप्टी सीएम है तो दूसरे डिप्टी सीएम के नाम से वो आवास आवंटित हो सकता है। लेकिन राबड़ी देवी के नाम से यह आवास नेता विरोधी दल के नाम से अभी आवंटित थी, न कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष, इस नाते उनको यह 10 सर्कुलर रोड आवंटित है, न कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। तकलीफ तो उन्हें एक अन्य मार्ग छोड़ने में भी हुआ था। 6 महीना तक एक अन्य मार्ग में बने रहे थे और नोटिस जाने के बाद काफ़ी दिनों के बाद मार्च में, लगभग जनवरी फरवरी या मार्च में उन्होंने आवास छोड़ा था। तो जहाँ लोग ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो थोड़ा एक अटैचमेंट हो ही जाता है। बंगला नंबर 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास एक ऐसा आवास जिसने राजनीति के नए अध्याय को गढ़ने का काम किया। एक ऐसा आवास जहां से बिहार की राजनीति को चलाने की रणनीति बनाई जाती थी। एक ऐसा आवास जहां लालू परिवार का बचपन, सुख दुख, हर एक पहलुओं को लालू परिवार ने देखने का काम किया है। लेकिन अब राबड़ी आवास लालू परिवार को खाली करना पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से ये आदेश पारित किया गया है और इस आवास से अब लालू के पूरे परिवार को जाना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, 2006 से ही और बिहार की राजनीति के उतार चढ़ाव को आपसे भली भांति कुछ छिपा नहीं है। 2006 का वो साल था जब राबड़ी देवी यहाँ पे आई थी। 2 दशकों से इसी आवास में रह रही हैं और सरकार से लेके हारने जीतने तमाम रणनीतियाँ यहाँ से तैयार हुई। तेज प्रताप तेजस्वी यहीं पे बड़े हुए, लालू यादव इसी बंगले में रहे, कार्यकर्ताओं का आवागमन रहता था। तमाम उतार चढ़ाव को लालू ने देखने का काम किया, राबड़ी देवी ने देखने का काम किया। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि अब भवन निर्माण विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और राबड़ी आवास से पूरे लालू परिवार को बेदखल करने का काम किया? अब इस पूरे आदेश के बाद मामला जो है सुर्खियों में, आखिर शुरुआती दौर से घटनाक्रम क्या है और इस बंगले की कहानी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि यह लुटियन जोन माना जाता है। जो राबड़ी देवी का आवास है मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है, लुटियन जोन माना जाता है और वहाँ वीआईपी सुरक्षा रहती है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी रहती है, वीवीआईपी सुरक्षा। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, एक तरफ उप मुख्यमंत्री आवास, एक तरफ राबड़ी देवी के आवास। और यहाँ 20 वर्षों से राबड़ी देवी रह रही थी, लालू यादव रह रहे थे, नेता विरोधी दल के नाते। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दबाव कहिए या भाजपा का दबाव कहिए या मुख्यमंत्री का दबाव कहिए कि राबड़ी देवी को वहाँ से आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। भवन निर्माण विभाग ने उस आवंटन को रद्द कर दिया गया। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पर वह आवास विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के नाम से, दो डिप्टी सीएम है तो दूसरे डिप्टी सीएम के नाम से वो आवास आवंटित हो सकता है। लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन में, नोटिस में जो आदेश पारित किया गया, अब इसको लेके एक जो मामला जो है वो सामने आया है सर कि तेजस्वी यादव जब 2017 में डिप्टी सीएम हुआ करते थे, नीतीश जब बीजेपी के खेमे में चले गए, देश रत्न मार्ग जब तेजस्वी से छीना जा रहा था, खाली करने का आदेश आया, उसी समय एक कोर्ट में याचिका डाली थी और याचिका में तो तमाम फैसला हुआ, उसी का भुगतान कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को भुगतना पड़ रहा है। क्या नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, ये गलत अफवाह है। वो 19 का मामला था और 19 में ही उस पर डिसीजन हो गया था। तेजस्वी यादव ने अपना आवास आवंटित करने का कहा था कि नेता विरोधी दल के नाते मुझे इसी आवास में रहने दिया जाए। तो उस आदेश को न्यायालय ने रद्द कर दिया कि भाई वो तो नेता उप मुख्यमंत्री के नाम से कर्णांकित आवास है, इसलिए उसमें उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वहाँ आप नहीं रह सकते। न्यायालय तो जो विभागीय आदेश होता है, जो विभागीय आदेश, कैबिनेट का डिसीजन, उसी के आधार पर चलता है। जो डिसीजन उसके पास, जो आप काम विधि विधान बनाएंगे उसी के अनुसार न्यायालय काम करता है। तो उसी क्रम में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जब नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया था, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मंत्री बनाए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 2014 में, तो उस समय उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक के नाम से एक आवास आवंटित रहेगा, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था रहेगी आजीवन।
तो उन्हें नीतीश कुमार ने अपने लिए वो व्यवस्था की थी कि भाई जब अब जीतन राम मांझी को बना दिए हैं तो अपने लिए उन्होंने करवाया था वो व्यवस्था कि पूरा सुरक्षा व्यवस्था सब चीज़ रहे। लेकिन कोई वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वो आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो उसी को आधार में बनाते हुए उस समय बोला गया था कि किसी भी 19 में मामला आया था कि सभी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जो भी आवास आवंटित थे वो रद्द होंगे। तो वो तो पहले से रद्द था वो मामला, लेकिन राबड़ी देवी के नाम से यह आवास नेता विरोधी दल के नाम से अभी आवंटित थी, न कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल है, नेता प्रतिपक्ष, बात का जिक्र है। इस नाते उनको यह 10 सर्कुलर रोड आवंटित है, न कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। तो इसलिए वो आवास उनके नाम से रहे। वो हंगामा किए हुए कि ये पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से लाउट था। गलत जानकारी का अभाव है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे भवन निर्माण विभाग के अधिकारी हो, जो भी अगर यह बात करते हैं उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है। तो ये नेता विरोधी दल के सरकार के नोटिफिकेशन में है, भवन निर्माण विभाग के नोटिफिकेशन में यह बात है कि नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को रद्द किया जाता है और उन्हें नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया जाता है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के नाते। अगर पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उन्हें आवंटित होता तो नोटिफिकेशन में होता कि पूर्व 19 के समय ही ले लिया जाता। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते था ही नहीं, तो लालू यादव के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित हुआ था। तो जहां लालू यादव का आवास था वो फिर जीतन राम मांझी का था, फिर रामसुंदर दास का, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सतीश प्रसाद, सभी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से था। तो ये आवास नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के नाम से आवंटित है। तो अगर कोई बोल रहे हैं तो उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है लोगों को, इस कारण गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कोई मामला नहीं है। लोगों का, लालू परिवार का सुख दुख उस घर में, देखिए सुख दुख, देखिए उससे नहीं, देखिए तकलीफ तो उन्हें एक अन्य मार्ग छोड़ने में भी हुआ था। 6 महीना तक एक अन्य मार्ग में बने रहे थे और नोटिस जाने के बाद काफ़ी दिनों के बाद मार्च में, लगभग फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी या मार्च में उन्होंने आवास छोड़ा था। तो जहाँ लोग ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो थोड़ा एक अटैचमेंट हो ही जाता है, लेकिन सरकार का आदेश है तो खाली करना तो पड़ेगा। ऐसा लगता भी है क्या कि सरकार की कुछ मंशा है परेशान निश्चित करने की? देखिए देखिए मैंने कहा ना, निश्चित तौर पर क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं तो वहाँ पर उस मकान पर विजय सिन्हा की नज़र है, डिप्टी सीएम। वो चाहते हैं कि उनके नाम से वो मकान आवंटित हो जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी का इस तरफ सामने है, मुख्यमंत्री का है, एक उप मुख्यमंत्री का, तो विजय सिन्हा के लिए यह तैयारी की जा रही है। और भाजपा के ये भाजपा के दबाव में मुझे लगता है कि वो आवास विजय सिन्हा को आवंटित होगी, जो डिप्टी सीएम है, उनके लिए वो तैयारी की जा रही है। भवन निर्माण विभाग से वो जारी करवाया गया है। रोनिया चारिया ने भी दुख जताया है कि कम से कम लालू जी के गरिमा का ख्याल रखा जाता है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए बदले की, देखिए आप जान लीजिए, जब नीतीश कुमार बिहार में थे और एमएलए से हटे थे और समता पार्टी का समय था तो उनका भी आवास खाली करवाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा, जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी थी और हटे थे तो उनका भी आवास जबरन खाली करवाया गया है। आरसीपी सिंह, सभी नेताओं का आवास खाली करवाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बदले की भावना रहती है, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में निर्णय लिया जाता है। और इस बार भी जो निर्णय लिया गया कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। नहीं तो भवन निर्माण विभाग को क्या ज़रूरत है आवास बदलने की? भवन निर्माण विभाग वही करता है जो सरकार चाहती है। कहा जाता है कि खाता ना वही, राजा साहब जो कहे वही सही। तो राजा साहब अभी सरकार हैं। देखिए नीतीश कुमार की जानकारी में अगर होगी बात, अगर नीतीश कुमार की जानकारी में आएगी, लालू यादव से अगर उनकी बात हुई, हालांकि बात तो कोई कराता नहीं है वहाँ, तो नवरत्न जो है कॉकस, जो किसी से बात नहीं मुख्यमंत्री की होने देते हैं। तो अगर नीतीश कुमार जी के संज्ञान में यह बात आएगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नीतीश जी आवास आवंटन का जो ये रद्द हुआ है इसको फिर से बहाल कर देंगे। चलिए, सीधे तौर पे तेज प्रताप से लेके राबड़ी देवी का जो आवास है वो उसे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी की है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।